मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला। कराची में भी बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नागिन चौरंगी, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद और रंगी टाउन में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, कई इलाकों में तेज बारिश। पेशावर में वक्फे से बारिश ने दर्जा हरारत में कमी कर दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मेरानशाह में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। कोहाट और गिरदनवाह में भी बादल खूब बरसे। बोनेर में बारिश से मौसम सर्द, चमन को यकबस्ता हवाओं ने घेरे में ले लिया। दीर बाला के मैदानी इलाकों में हल्के बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। मर्दान, नौशहरा और बालाकोट में भी हल्के बारिश। झील सैफुल मलूक के पहाड़ों पर बर्फबारी। गजा में जंगबंदी की काविशें। मिस्र में आज बड़ी बैठक, अमरीकी और हमास रहनुमा काहिरा पहुँच गए। शर्म अल शेख में होने वाले मुज़ाकरात में इजराइल, मिस्र और तुर्की के वफद भी शामिल होंगे। हमास के मुताबिक बातचीत का इब्तदाई मरकज़ कैदियों का तबादला और ज़रूरी इक़दाम होंगे। इजराइल ट्रंप के मनसूबे पर अमल दरामद में रुकावट न डाले। मिस्री हुकाम का हमास वफद की सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम करने का दावा। कहा गया मिस्री और कतरी सालिस फरीक़ैन के दरमियान बिलवास्ता पैगामात की सहूलत फराहम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हमास की तरफ से फ्रेमवर्क कबूल करने को बड़ी कामयाबी करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हमास का गजा मनसूबा भा गया। हैरत अंगेज करार देते हुए कहा कि गजा मनसूबे में चंद तब्दीलियां हो जाएं तो ऐसा मुमकिन है। हमने मनसूबे पर सब मुत्तफिक हैं, किसी लचक की ज़रूरत नहीं। अगर हमास ने हुकूमत में रहने का फैसला किया तो उसका मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी के लिए इब्तदाई इनखला की हदबंदी का प्लान भी जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा कि जब हमास इसकी तौसीक करेगी तो जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। यरगमाली और कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, इंडोनेशिया, तुर्किया, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का सदर ट्रंप की ग़ज़ा जंग के खात्मे से मुतालिक तजवीज़ पर हमास के मस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में हमास की यरगमालियों की रिहाई और अमल दरामद के तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात के आगाज़ के फैसले को सराहा गया। सदर ट्रंप की जानिब से गजा पर इसराइल से फौरी बमबारी रोकने के मुतालबे का भी खैर मकदम किया गया। मुश्तरका बयान के मुताबिक ये पेशरफ्त जामे और पायदार जंगबंदी के लिए हक़ीक़ी मौक़े फराहम करती है। किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज़ किया जाए जो फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा हो। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से गिरफ्तार स्वीडिश लड़की ग्रेटा के साथ इजरायली फोर्सेस का सख्त और नारवा सलूक। बरतानवी अखबार गार्डियन के होशरुबा इंकशाफात स्वीडिश वजारत ख़ारजा को मौसूल ईमेल में बताया गया। ग्रेटा को बालों से घसीटते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गंदगी और कीड़ों से भरी कोठरी में कैद किया गया। ग्रेटा को ज़बरदस्ती इजरायली झंडे थमाकर उसे चूमने पर मजबूर किया गया और तस्वीर ली गई। रिहाई पाने वाले तुर्क कारकुन के मुताबिक ग्रेटा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गिरफ्तार तमाम अफराद को 40 घंटों भूखा प्यासा रखा गया। बरहना करके तलाशी ली गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल कश्ती के तालवी कप्तान तोमासू ने इजरायली फौज की कैद में इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्किया पहुंचने पर तोमासू ने कहा यही वो बेहतरीन काम था जो फ़लस्तीनियों के लिए कर सकते थे। जेल में कैद मुसलमानों को नमाज से रोका गया तो इस्लाम का इंतखाब कलमा पढ़ कर लिया। ऐसा लगा जैसे दोबारा जन्म हुआ है। एक तरफ अमन के लिए काविशें तो दूसरी तरफ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढटाई। गजा पर हमलों में शिद्दत का इंदिया। 24 घंटों पर गजा पर 90 हमले। मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, 265 ज़ख्मी हो गए। शहदा की तादाद 67,000 से बढ़ गई। 1,69,000 से ज़्यादा ज़ख्मी। भूख मजीद 2 बच्चों की ज़िंदगी निकल गई। कहत से शहीद होने वालों की तादाद 460 हो गई। 154 बच्चे शामिल। गजा में जंगबंदी नहीं, ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। इजरायली आर्मी चीफ का इजरायली कमांडर से खिताब। कहा कि अगर सियासी कोशिशें कामयाब ना हुई तो हम लड़ाई में वापस आ जाएंगे। सियासी क़यादत आपकी फ़ौजी कामयाबियों को सियासी कामयाबियों में तब्दील कर रही है। इजराइल हर मैदान में दुश्मन को तबाह और पूरे मशरिक़ वस्ता में हकीकत बदल रहा है।
साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक समूद कोटे इलाके पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म अमल है। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हमास अगर फलस्तीनियों की तरफ से लड़ रहे हैं, उन्होंने अगर हथियार उठाए हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम हमास के साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम हमास के साथ हैं। लेकिन मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूं कि हमास को तस्लीम भी करें, उसका ऑफिस भी कायम करें। चेहरे नहीं बदलने, पार्टियां नहीं बदलनी, निजाम बदलना है। अदल की बालादस्ती की तहरीक है। परसों 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर जिद्दोजहद का उन्वान है। 7 अक्टूबर को पूरे मुल्क में लोग इंशाअल्लाह अपने घरों से बाहर निकलेंगे। फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नामंजूर, ये एक ही रियासत है, बाकी इलाका मकबूजा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान का कराची में गज़ा मार्च से खिताब। हज़ारों ख़वातीन और बच्चों की भी गज़ा मार्च में शिरकत। फ़लस्तीन के परचम उठाए शुरका की शदीद नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से हमास को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का मुतालबा। कहा फ़लस्तीनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इर्द गिर्द के मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हमास आलमी क़वानीन के मुताबिक अपने अवाम की हिफाजत के लिए ज़ालिम का डट कर मुकाबला कर रही है। अमरीका हमेशा इसराइल के पीछे खड़ा होता है। अमन के नाम पर धोखा देने की कोशिश की जा रही है। गजा के मकीन किसी की भी गुलामी किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी साथ हैं। समाजी राबते की वेबसाइट पर बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा तिजारत और मौशी ताउन में फ़रोग़ के लिए बातचीत होगी। अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़याल होगा। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान और मलेशिया के रवाबित मज़ीद मज़बूत होंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें। पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। कि कसूर उनका नहीं है, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। अगर पंजाब पे कोई बात आई तो भाई पंजाब पे किसने बात की? सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, काम कम और टिकटॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की जारहाना तकारीर, सिंध हुकूमत का जवाबी बार, वज़रात सामने आ गए। शर्जील नामेमन का नफरत फैलाने का इल्ज़ाम, कहा कि पंजाब हुकूमत मामलात बिगाड़ रही है, हम उंगली तोड़ने जैसी धमकियों से नहीं डरते। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वफाक है, हमारी आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। वफाक के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर कानून ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर आला पंजाब के बयान पर मुआफ़ी मांगी। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, आप ज़बरदस्ती हमें मैदान में ना उतारें। वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मेरा पानी मेरी मर्जी जैसी बातें आइन को मानने वाला नहीं कर सकता। मैं भी मेरी बिजली, मेरी गैस, मेरा कोयला मेरी मर्जी कह सकता हूँ, लेकिन नहीं कहूँगा। जनूबी पंजाब में लोग मदद के लिए रो रहे हैं, ग्राउंड में काम कम और टिकटॉक पर ज़्यादा है। आप खुद वफाक और पंजाब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी के इल्ज़ामात, कहा कि आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म देंगे? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। पंजाब की तरक्की से जलने वालों से जब कारकर्दगी का पूछें तो सूबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड खेलने को सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। आज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत बयानबाजी से गुरेज और सैलाब मुतासरीन पर फोकस करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मशवरा दे डाला। पंजाब हुकूमत से मनाज़िर का चैलेंज कबूल कर लिया। कहते हैं मेरी तीनों बहनें पंजाब में सैलाब की वजह से दबाव में हैं। सियासी इस्तेहकाम के बाद मौशी इस्तेहकाम आ रहा है, हम इसे ख़राब नहीं करना चाहते। पंजाब के किसान को खदशा है कि वो गंदम काश्त कर सकेगा या नहीं। हम सड़कें बनाते हैं और मुखालिफिन तोड़ देते हैं, अब फिर बना रहे हैं।